हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के अलग अलग टाइप्स कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम लोग नया टाइप ले रहे हैं, दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। Now what is disproportionation reaction? रिएक्टेंट का एक सिंगल एटम ओके ऑक्सीडेशन भी दिखाता है और रिडक्शन भी दिखाता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में। ओके फिर से एक बार, रिएक्टेंट का एक सिंगल एटम ऑक्सीडेशन भी दिखाता है और रिडक्शन भी दिखाता है, ठीक है, दो अलग अलग प्रोडक्ट में, तो उसे बोलेंगे बच्चे लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। The reaction in which one atom of a reactant shows oxidation as well as reduction in two different products। एक सिंगल एटम ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है और रिडक्शन भी दिखा रहा है, ठीक है। अब यहां पे कंटिन्यू करता हूं मैं। एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे हीट करने के बाद वाटर बनता है और ऑक्सीजन। तो हमें ये पता है ऑक्सीजन का चार्ज होता है -1 परऑक्साइड में। अगर ऑक्सीजन है परऑक्साइड फॉर्म में तो उसका चार्ज होगा -1। हाइड्रोजन का चार्ज भी हमें पता है +1। अगेन ऑक्सीजन वाटर के इसमें -2, हाइड्रोजन का चार्ज +2, और ये अकेला ऑक्सीजन है जिसका चार्ज होगा 0। एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो वैल्यू कितना होता है 0। तो मुझे क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन यहां से -1 से -2 होते हुए दिख रहा है, मतलब कम होते हुए दिख रहा है, दैट इज रिडक्शन। और -1 से 0 होते हुए भी दिख रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो बराबर से, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीजन जो है अकेला एलिमेंट जो है ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है और रिडक्शन भी दिखा रहा है। सिंगल एलिमेंट ऑफ अ रिएक्टेंट, एक अकेला एटम जो है वो ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है और रिडक्शन भी दिखा रहा है। फोर्थ वन, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Now what is comproportionation reaction? Opposite of disproportionation। disproportionation के opposite reaction है। opposite of disproportionation reaction। अपोजिट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अपोजिट में जो काम करेगा। अब ये कौन है भाई, ठीक है, अपोजिट में कौन काम करेगा, तो बराबर देखो, दो रिएक्टेंट है, ठीक है, दो रिएक्टेंट जिनके एक एक एटम्स, दो रिएक्टेंट जिनके एक एक एटम्स एक सिंगल प्रोडक्ट के सिंगल एटम में ऑक्सीडेशन भी दिखाते और रिडक्शन भी। मतलब देखो, दो रिएक्टेंट 5Br- प्लस BrO3- प्लस 6H+ gives
Br2 3Br2 प्लस 3H2। ओके ना, यहाँ पे अकेला Br है लेकिन चार्ज के साथ है -1, अकेला Br O3 माइनस, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं BrO3 माइनस, अंडरलाइन किया तो X है ऑक्सीजन का नॉर्मल चार्ज -2, 3 ऑक्सीजन -6 इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू -1 प्लस 6, X इज इक्वल टू +5। मतलब ऑक्सीजन का चार्ज अगर मैं -2 रखता हूं तो Br अपने पास +5 आ रहा है, X का चार्ज +1, अकेला Br है लेकिन बिना चार्ज के, तो इसका वैल्यू होगा 0। ऑक्सीजन का नॉर्मली चार्ज -2 और हाइड्रोजन का चार्ज +1। अब यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, Br जो है -1 से 0 हुआ है, मतलब बड़ा है, सही है ना, दैट इज ऑक्सीडेशन। और +5 से 0 हुआ है, देखो +5 से Br 0 भी हुआ है, दैट इज डिक्रीज हुआ है, +5 से 0 दैट इज रिडक्शन। मतलब मुझे क्या दिख रहा है, दो रिएक्टेंट का एक एक एलिमेंट, प्रोडक्ट के एक ही एलिमेंट में ऑक्सीडेशन, यहां पे क्या था, एक रिएक्टेंट का एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है, रिडक्शन भी दिखा रहा है। यहां पे उल्टा, देखो उल्टा हुआ पूरा, दो रिएक्टेंट एक एक एलिमेंट दोनों का, एक ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और एक रिडक्शन, लेकिन एक ही प्रोडक्ट का एक एटम में या फिर एक एलिमेंट में, ठीक है, तो उसे बोलेंगे बच्चों दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, कॉम्प्रोपोर्शनेशन हुआ। अब मेरे पास है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट लिए हैं, ठीक है, किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट लिए हैं और एक रिएक्टेंट अगर ऑक्सीडेशन और दूसरा रिएक्टेंट रिडक्शन दिखा रहा है, तो उसे बोलेंगे बच्चों इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द रिएक्शन in which one reactant shows oxidation and other reactant shows रिडक्शन। एक रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन दिखाएगा और दूसरा रिएक्टेंट रिडक्शन दिखाएगा। एग्जांपल, CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu। CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu। तो मैं अगर यहाँ पे H2SO4 लिखता हूं तो H का चार्ज होता है +1, तो 2H का +2 हो जाएगा। फिर से एक बार, H का चार्ज +1, 2H का +2, तो ये SO4 जो है ये -2 हो जाएगा। दिस वन इज -2 और नेगेटिव के सामने होता है पॉजिटिव, तो -2 के सामने +2, दिस इज ऑल्सो +2। नेगेटिव के सामने होता है पॉजिटिव, तो Zn अकेला है तो इसका चार्ज 0 है, Cu अकेला है तो इसका चार्ज 0 है, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, Zn 0 से +2 होते हुए दिख रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन, और Cu +2 से 0 होते हुए दिख रहा है, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या है, रिडक्शन।
ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। एक रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन दिखाता है तो दूसरा रिएक्टेंट रिडक्शन दिखाता है। अब यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन में जहां पे ऐसे रिएक्शन में फिर से कर रहा हूं, ऐसे रिएक्शन में जहां पे एक ही रिएक्टेंट का एक एलिमेंट ऑक्सीड मतलब एक एटम ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और दूसरा एटम रिडक्शन दिखा रहा है। ठीक है, फिर से एक बार, ऐसे रिएक्शन में जहां पे एक ही रिएक्टेंट का एक एटम ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और एक एटम रिडक्शन दिखा रहा है, द रिएक्शन in which two atoms of same reactant shows oxidation as well as रिडक्शन। जिस रिएक्शन में दो एटम्स एक ही रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन भी दिखा रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, रिडक्शन। एग्जांपल, KClO4 को हीट करने पर KCl प्लस 2O2, जिसमें हमारे पास K फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है +1, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन -8 माइनस, फिर से एक बार, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, 4 ऑक्सीजन -8 -8 +1 -7, तो Cl बन जाता है +7। ठीक है, फिर से एक बार, K का चार्ज +1 के सामने -1। अगर मैं इसे सॉल्व करके निकालूं, ये रहा, देखो इधर KClO4 अंडरलाइन, एक बार देख लो, K +1, इसे अंडरलाइन X, ऑक्सीजन का चार्ज -2, तो 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज है नहीं इसीलिए 0 लिया है। x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7, सही है ना, +7 लिया। देखो अब K +1 है, अकेला Cl K प्लस के सामने क्या रहेगा, माइनस, अकेला ऑक्सीजन बिना चार्ज के कितना होगा, 0। तो मुझे क्या दिख रहा है, एक ही रिएक्टेंट लिया और यहां पे +7 से -1 मतलब कम हो गया भाई, Cl +7 से -1 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब रिडक्शन, और O -2 से 0 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही रिएक्टेंट के दो एलिमेंट्स मतलब दो एटम्स, एक ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और एक रिडक्शन, तो उसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चे लोग मेरे पास है ऑटो ऑक्सीडेशन और इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन। Yes, sir. Auto oxidation or induced oxidation ऑटो ऑक्सीडेशन और इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन और इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है,
ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है या फिर इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जहां कभी कभी जिंक, लेड एक्सेट्रा ऐसे एलिमेंट्स हम लोग जब ऐसे ही रखते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन खुद पर जमा करते हैं। रिपीट करता हूं, कभी कभी जिंक, लेड एक्सेट्रा ऐसे एलिमेंट जो ऐसे ही रखते हैं तो वो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन खुद के पास जमा करते हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर कोई अगर पार्टिकल हो, जैसे कि मैंने उसमें पानी डाल दिया, तो वो जो है ओके मेटल्स उसमें वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेटर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटो ऑक्सीडेटर्स। समझ में आ रहा है अच्छे से? कभी कभी जिंक, लेड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में से अपने आप जमा कर लेते हैं अपने सरफेस के ऊपर, और अगर पानी डाल दिया उसमें तो वो जो ऑक्सीजन है वो पानी में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं बच्चे लोग ऑटो ऑक्सीडेटर्स। ठीक है, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन। सम मेटल्स लाइक जिंक, lead have the ability to absorb oxygen from air। ठीक है, एयर में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन। ओके, दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। जिंक, लेड को एक्टिवेटर्स बोलते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है वो वाटर में छोड़ देते हैं। ठीक है, वाटर हैज द एबिलिटी टू absorb this oxygen। मतलब तूने जो ऑक्सीजन जमा किया था उसमें पानी डालने का, पानी उसको खींच देता है। ठीक है, absorb this oxygen। ओके, वाटर को एक्सेप्टर बोलते हैं। मतलब यहां पे इसे एक्टिवेटर बोलते हैं जिंक, लेड को, और वाटर ले रहा है ऑक्सीजन इसलिए उसे एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन और इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल पीबी लेता हूं कि एयर में से ऑक्सीजन O2 को एब्जॉर्ब करके PbO2 बना रहा है। जब मैं इसमें पानी डालता हूं तो ये PbO प्लस H2O2, मतलब वाटर ने ये ऑक्सीजन को खुद की तरफ एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अगर ये समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।